सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाइल एसिड का पाथवे क्या होता है। लाइक जो बाइल एसिड होता है वो रिलीज कहाँ से होता है और बाइल एसिड का फंक्शन क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो एक्सक्रीट आउट कैसे होता है, रीएब्जॉर्ब कैसे होता है, ठीक है। और साथ में हम देखेंगे कि जो आरबीसी के अंदर बिलीवर्डिन रिलीज होता है, ठीक है, बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है एंड उसका पूरा पाथवे लाइक फिर जिसकी वजह से स्टूल का कलर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, यूरिन का कलर डिफरेंट हो जाता है। तो स्टूल एग्जामिनेशन में बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। फिर इसमें यूरिबिलिनोजन भी हम पढ़ेंगे कि यूरिबिलिनोजन क्या होते हैं। तो हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, लाइक बिलीवर्डिन क्या होता है, बिलीरुबिन क्या होता है, ठीक है, यूरोबिलिनोजन क्या होता है, स्टर्कोबिलिनोजन क्या होता है। देन हम हम पढ़ेंगे कि बाइल एसिड क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बाइल एसिड क्या होता है, बाइल सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। उसमें से बिलीरुबिन, लीवर में बिलीरुबिन कैसे आ जाता है और इसका मेटाबॉलिज्म और पूरा पाथवे पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होता है लीवर से। लाइक ये एक लीवर है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल अमाउंट जितने भी होते हैं उसका 70 टू 80% जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बाइल एसिड में। जो 70 टू 80% जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बाइल एसिड में, ठीक है। अब नाउ सपोज हमने कोई फैटी सब्सटेंस खाया, ठीक है, फैटी सब्सटेंस इन द सेंस ऑफ कोई लिपिड खाया, ठीक है, तला पदार्थ हमने कुछ भी खाया, तो वो जो हमारे ड्यूडेनम में रिलीज होता है, जब वो हमारे ड्यूडेनम में आता है तो एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, हमारे लीवर से, लीवर के अंदर जो गॉल ब्लैडर है वहां से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हम बाइल जूस। अब जो बाइल जूस होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या आते हैं हम वो देखते हैं, ठीक है। तो जो बाइल जूस होता है उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल जो कि बहुत कम अमाउंट में होता है, बाइल सॉल्ट ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम मतलब इलेक्ट्रोलाइट, वाटर पाया जाता है एंड बिलीरुबिन पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो एक बाइल जूस में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ आ गया कि हमारे ड्यूडेनम के पार्ट में बाइल जूसेस का सिक्रेशन हो चुका है। अब हम वन बाय वन देखें कि बाइल सॉल्ट का क्या काम होता है। कोलेस्ट्रॉल का तो बहुत कम काम होता है, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में। सोडियम पोटेशियम वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं जब हमारा होमियोस्टेसिस होता है तो उस समय ये हेल्प करते हैं। वाटर भी होमियोस्टेसिस में ही हेल्प करता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बिलीरुबिन। तो हम यहाँ पे बाइल सॉल्ट और बिलीरुबिन का मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म हम देखेंगे, ठीक है, इसका प्रोसेस हम देखेंगे, पाथवे क्या होता है। नाउ हम आते हैं बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट जो कि हमारे ड्यूडेनम के पार्ट में रिलीज हो चुका है, ठीक है। कैसे रिलीज हुआ है मैंने ये बताया, कोलेसिस्टोकाइनिन के स्टिमुलेशन की वजह से हुआ है। तो जब भी हमने फैट खाया वो हमारे ड्यूडेनम में आ गया है। अब वो बाइल सॉल्ट क्या करता है, इसको डिफरेंट स्मॉल पीसीज में ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन करने से ये फायदा होता है कि जो लाइपेज होता है, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम को बोलते हैं लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। और जो बाइल सॉल्ट है वो जो स्मॉल पीसीज हो रखी है उसके अराउंड एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको बोलते हैं हम काइलोमाइक्रोन, जिसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। अब काइलोमाइक्रोन क्या करता है, हमारे बॉडी में जब मतलब इंटेस्टाइन में जब पहुंचता है तो वहां जहां पे एब्जॉर्प्शन होना होता है इसका, ठीक है, जहां स्मॉल विलाइज पाई जाती है, ठीक है,
तो वहां के उस जो स्मॉल विलाइज होते हैं उसके बीच में एक लिम्फेटिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक स्ट्रक्चर में ये काइलोमाइक्रोन, सपोज ये वाला काइलोमाइक्रोन ये यहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद तो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है जो कि अगर यूज होना होता है तो हमारे बॉडी में वो फैटी सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के पास जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जो काइलोमाइक्रोन के अराउंड जो बाइल सॉल्ट है वो क्या होता है रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है इंटेस्टाइन द्वारा, फिर वहां से वो चला जाता है लीवर के पास दोबारा यूज होने के लिए। मेन तो बाइल सॉल्ट का ये काम था कि जो फैटी सब्सटेंस है उसको ब्रेक करवाए और उसके बाद इंटेस्टाइन में उसको ट्रांसपोर्ट करवाए। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कि जितने भी बाइल सॉल्ट थे वो क्या हुए, रीएब्जॉर्ब हुए। ठीक है, फिर वे वहां से लीवर के पास वापस चले गए। ठीक है, लीवर के पास वापस चले गए। बट कभी कभी कुछ डिजीज लाइक पैरासाइटिक डिजीज होती है जिसमें वुर्शेरिया बेनक्रॉफ्टी क्या करता है कि उसका इन्फेक्शन जब ज्यादा बढ़ जाता है तो जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं, ठीक है, लिम्फेटिक वेजल्स में ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं और ये किडनी के पास जब पहुंचते हैं, ठीक है, किडनी के पास जब ये पहुंचते हैं, किडनी के पास पहुंचने के बाद ये सारे कंपोनेंट क्या होते हैं लिम्फेटिक वेजल से लीक होने लगते हैं, एज अ लीकेज के रूप में रिलीज होते हैं। तो हमारे यूरिन में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज्यादा बढ़ा हुआ आता है, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ा हुआ आता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, वुर्शेरिया बेनक्रॉफ्टी पाया जाता है। ठीक है, ये समझ आया ना आपको, ये कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट क्यों ज्यादा आएगा और जो वुर्शेरिया बेनक्रॉफ्टी का अमाउंट क्यों ज्यादा आएगा। ठीक है, ड्यू टू द हायर अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हायर अमाउंट ऑफ काइलोमाइक्रोन इन आवर ब्लड स्ट्रीम, higher amount of cholesterol in our lymphatic system, in our lymphatic system. That's why the fragility of lymphatic vessel, जो lymphatic vessels की जो fragility है वो increase हो जाती है और वो लीकेज होने लगते हैं हमारे किडनी में। ठीक है, और हमारे यूरिन में हायर अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल या काइलोमाइक्रोन पाया जाता है। तो लेबोरेटरी में जो टेस्ट होता है काइल टेस्ट के नाम से जाना जाता है, मैं आपको बताता हूँ ना। लेबोरेटरी में काइल टेस्ट होता है, काइल टेस्ट में हम ये डिटेक्ट करते हैं कि यूरिन में लिपिड कंटेंट पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। अगर पाया जा रहा है तो इसका मतलब कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है, लिम्फेटिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो फैटी सब्सटेंस है वो लीक हो रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट काइल टेस्ट फिजिकली भी कर सकते हैं, हम फिजिकली भी कर सकते हैं, दूसरा केमिकली भी कर सकते हैं और तीसरा हम माइक्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं और चौथा हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं। लाइक ब्लड टेस्ट में केवल आपको कोलेस्ट्रॉल अमाउंट देखना होता है। तो मोस्ट ऑफ द फिजिकली हम देखेंगे कि जो यूरिन उस पेशेंट ने दिया, ठीक है, उसको हम 1 आवर 30 मिनट टू 1 आवर उसको रखते हैं और वो वाइटिश जो पार्ट है यूरिन के अंदर वाइटिश पार्ट दिखने लगता है, वाइट कलर का सब्सटेंस दिखने लग जाता है, मिल्की सब्सटेंस। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है कि जो यूरिन अगर मिल्की सब्सटेंस उसके अंदर दिख रहे, इसका मतलब कि कोई कोलेस्ट्रॉल पार्ट या लिपिड अमाउंट पाया जा रहा है। नाउ हम माइक्रोस्कोपिक देखते हैं। सबसे सेकंड नंबर पे हम देखते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है कि जो यूरिन है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है हमें, उसके अंदर ईथर डालना है, ठीक है, ईथर प्लस यूरिन और ईथर जो होता है दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। लाइक अगर ईथर अगर आप 5 ml ले रहे हो तो यूरिन भी 5 ml का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना, 30 मिनट्स के लिए आपको रख देना है। केमिकल मेथड बता रहा हूँ, 30 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो यूरिन है, जो हमारे टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर 2 लेयर बन चुकी है। जो ऊपर की लेयर है वो वाटरी होगी, वाटर पानी होगा, ठीक है, और जो
यूरिन और ईथर का मिक्सचर है वो येलोइश कलर का अलग से चमक रहा होगा नीचे, ठीक है। तो ये ईथर और यूरिन का मिक्सचर होता है। तो यूरिन के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होगा और जो लिपिड अमाउंट है वो भी प्रेजेंट होगा। तो लिपिड और ईथर दोनों मिक्स होके सेडिमेंट के रूप में रहेंगे और वाटर ऊपर सुपरनेट्रेंट के रूप में रहेगा, ठीक है। जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई इस पेशेंट के अंदर लिपिड अमाउंट पाया जा रहा है, ठीक है। नाउ माइक्रोस्कोपी, थर्ड हमारा ऑप्शन आता है माइक्रोस्कोपी करने के लिए। माइक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, जो ये सेडिमेंट वाला पार्ट है उसका 1 ड्रॉप लेते हैं, ठीक है, स्लाइड पे रखते हैं, कवर स्लिप लगाते हैं, देन उसको 40x हाई पावर फील्ड पे हम इसको माइक्रोस्कोपी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया काइल टेस्ट। और हमने देखा कि जो बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट है वो रिलीज हुआ, उसका क्या फंक्शन हुआ, कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, किस डिजीज की वजह से वो हमारे किडनी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा है, उसका टेस्ट हम कैसे करेंगे, तो ये हमने देख लिया। नाउ अब हम देखते हैं कि जो हमारा बाइल जूस है उसके अंदर बिलीरुबिन भी था। बिलीरुबिन का क्या फंक्शन है, कैसे प्रोसेस होता है, वो हम जानते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नाउ हमें पता है कि जो आरबीसीज होते हैं, ठीक है, इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, ठीक है भाई। 120 डेज के बाद ये बूढ़े होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, फिर इनका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रेक डाउन मोस्टली ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को बोला जाता है, ठीक है। तो जो स्प्लीन है उसके अंदर जब ये जाते हैं तो स्प्लीन में मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। मैक्रोफेजेस मतलब जो इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। ये भी मोनोसाइट्स का मॉडिफिकेशन होता है मैक्रोफेज, ठीक है। तो जो आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन बना होता है हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक। ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन हमारे यूरिन में जाके, मतलब हमारे बॉडी में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूज होता है। अगर एक्स्ट्रा है तो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। हीम में हमारा आयरन पार्ट पाया जाता है प्लस बिलीवर्डिन पाया जाता है, ठीक है, बिलीवर्डिन। अब जो बिलीवर्डिन है वो बिलीरुबिन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है, बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। बिलीरुबिन में कन्वर्ट होके वापस ये लीवर, ये जो हमारा लीवर है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, देन उसको बाइल, जो हमारा बाइल जूस जो था उसके अंदर रिलीज होता है, जहां पे मैंने बताया था कि बिलीरुबिन भी रिलीज होता है, ठीक है। तो वहां पे हमारा बिलीरुबिन पहुंच चुका है। मेन फंक्शन क्या है भाई, जो भी वेस्ट है, बिलीरुबिन जो एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको रिलीज करना है, हमें एक्सक्रीट आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हमारा इंटेस्टाइन है उसके अंदर बिलीरुबिन भी है, मतलब बाइल जूस के अंदर बिलीरुबिन भी है ना। तो जो बिलीरुबिन है वो हमारे इलियम पोर्शन पे जब पहुंचता है, ये ड्यूडेनम पार्ट है, जेजुनम पार्ट है, देन ये इलियम वाला पार्ट है। इलियम के पार्ट में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बिलीरुबिन को यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर दिया यूरोबिलिनोजेन में। अब ये यूरोबिलिनोजेन होता है, इसका 95% पार्ट रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यूरोबिलिनोजेन का 95% पार्ट रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओनली 5% पार्ट हमारे यूरिन में और हमारे स्टूल में एक्सक्रीट होता है, ठीक है। अच्छा, वो जो 5% पार्ट है जो कि एक्सक्रीट होना है, पहले हम देखेंगे यूरोबिलिनोजेन क्या है, वापस लीवर में पहुंच गया है यूरोबिलिनोजेन। फिर इसके बाद ये एक्टिवेटेड यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट होगा, देन इसका यूज होगा आरबीसी प्रोडक्शन में, और वो अलग मेटाबॉलिज्म है। तो हम देखते हैं जो 5% है जो कि रिलीज एक्सक्रीट होना है, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, ठीक है, और उसके बाद स्टूल के थ्रू, 2 जगह से हमें रिलीज करवाना है इसे। तो जो ये 5% पार्ट है, इसका 90%
ठीक है। इसका 90% स्टूल में चला जाता है, ठीक है। और बैक्टीरिया द्वारा इसको यूरोबिलिनोजन को बैक्टीरिया द्वारा मॉडिफाई कर दिया जाता है, किसमें? स्टर्कोबिलिनोजन में, स्टर्कोबिलिनोजन, ठीक है। हमारे स्टूल में चला जाता है, स्टर्कोबिलिनोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और स्टूल का कलर ब्राउन स्टर्कोबिलिनोजन की वजह से होता है, ठीक है। स्टूल का कलर ब्राउन स्टर्कोबिलिनोजन की वजह से होता है। और जो 10% पार्ट बचा यूरोबिलिनोजन का, वो किडनी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और किडनी में ये जाके कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यूरोबिलिन में, ठीक है। यूरोबिलिन में ये कन्वर्ट हो जाता है और हमारे यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे पाथ थे जिसमें हमने पढ़ा कि एक बिलिरुबिन आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कैसे हो जाता है, उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, ठीक है, और कितना अमाउंट हमारे बॉडी से रिलीज हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर पूछिए।